थे, बहुत ही शानदार उमेश जी नाम और जाने बजो वे वीडियो बनाओ इनको मीडिया वाला बना वे बजवान के सर बने आए बेटा नीचे बैठ जा सबको जय जवान जय जोहार जय जोहार का नारा है। एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अरे जब जब आदिवासी बोल रहा है तब तब सत्ता डोला है। आवाज दो, हम एक हैं। खूब खूब धन्यवाद। आज बाड़मेर की धरती पर, रेगिस्तानी की धरती पर, यहाँ पे विराजमान इस पंडाल में मेरे पिता तुल्य, दादा तुल्य, मेरे माता बहनें एवं मेरे युवा साथी और मंच पे तमाम विराजमान अतिथि, आप सब ने मिलके एमपी साहब और हमारा और सभी अतिथियों का माला पहना के और छापा बांध के धूम धमाके से स्वागत करा, इसके लिए मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद जोहार। साथ ही आप मेरा ये इस एरिया के अंदर दूसरा कार्यक्रम है, जैसलमेर में पहला कार्यक्रम था, इसके बाद दूसरा कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग आए हैं और जैसलमेर से ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या दिख रही है मुझे और चारों तरफ से ये पटरियों पे बैठे हुए नौजवान और मेरी माता बहनें इस मैदान को कचकचा हुआ भरा हुआ, ये हवा का रूप बताता है कि टीडीएस लागू हो के रहे। लेकिन ये जिस तरह से ये भरा हुआ है, ऐसे आपको दिमाग को भरना पड़ेगा। साथियों, इस मंच पे काफी सारी बातें हुई, स्थानीय वक्ताओं ने भी बात रखी और हमारे उस ट्राइबल एरिया से आने वाले साथियों ने भी बात रखी और मेरे बाद में हमारे एमपी साहब भी बात रखेंगे। राउत साहब, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे आदिवासी समाज बहुत बड़ा समाज है, एक समुद्र बराबर हमारा समाज है। पूरे देश लेवल पे देखा जाता है तो हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है, लेकिन हमारे समाज की बड़ा समाज होने के नाते एकता नहीं होती है, इस वजह से हमारा समाज कमजोर है। मैं यूएनओ को धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारा 9 अगस्त आज हमारा विश्व आदिवासी अधिकार दिवस बनाते हैं, लेकिन इससे पहले हमने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस बनाया। विश्व आदिवासी दिवस 1994 से घोषित हुआ था, लेकिन हमारे कई भाई, आदिवासी भाई और बिल भाई नहीं जानते थे इस दिवस के बारे में। लेकिन आज आपने देखा होगा, ये डूंगरपुर के अंदर ही नहीं, बाड़मेर के अंदर ही नहीं, राजस्थान के अंदर ही नहीं, भारत देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर विश्व आदिवासी दिवस मनाई जाती है। ये एक बड़ी दिलों की पहचान है। साथियों, ये अधिकार दिवस है, 2007 में घोषित हुआ है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, इस तरह से हमारे सभी एरिया के अंदर जहां जहां पे आदिवासी बिल रहते हैं वहां पे ये कार्यक्रम होंगे। जिस तरह से 9 अगस्त कार्यक्रम होता है, ऐसा ये विश्व अधिकार दिवस भी कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन हमारी एकता जरूरी है। इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे माननीय सांसद साहब है, मेरे बड़े भाई मानता हूं हम लोग, हमने बहुत संघर्ष करा है। हमारे बीच में पोपट जी भी हैं, जो प्रधान जी हैं। हम 3 जने एक बाइक पे घूमने वाले थे, ऐसा हम लोगों ने संघर्ष करा कॉलेज के अंदर। और 2016 से पहले हमने कई संगठन के अंदर काम करा, जो एबीपी है, जो बीजेपी से बिलोंग करती है, जो एनएससी है वो कांग्रेस से बिलोंग करती है, जो एसएफआई है वो कॉमरेड से बिलोंग करती है, सीएसएस किसी और दल से। हमने सबके झंडे उठाए, सबके बैनर उठाए, सबकी दरिया बचाई, लेकिन जब जिताने के बाद
माला पहनाने की बात आता, कोई और पहनाता, छापा पहनने की बात आती, कोई और बांध के बैठा रहता, कुर्सी लेके कोई और बैठा रहता, और हम इस पटरियों पे बैठे रहते और हमको वो पसंद नहीं आया। और हमने हमारे आदिवासियों को ये अधिकार, जिस तरह से आज अधिकार दिवस पे अधिकार हम मांग रहे हैं, इस तरह से हमने मिशन 73 चलाया था। उस समय हम छात्रवृत्ति की मांग करते थे, उस समय हम कॉलेजों में हमारी सीटों की मांग करते थे, जनसंख्या की। लेकिन हमारी किसी ने स्तंभ, दोनों पार्टियों ने हमारी मांग नहीं सुनी। फिर अगर मांग नहीं सुनते हैं तो फिर बच्चे क्या करते हैं, बगरे नहीं बगरे। हमारे कहावत में जो बच्चे गुस्से में आ जाते हैं, तो हम लोगों ने हमारे समाज में हमारा आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर तो चलता ही था, लेकिन हमारा एक नया भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो खड़ा करा और राजकुमार जी के नेतृत्व में, और मैं उस समय पहली बार भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से खड़ा हुआ और 21 दिन के अंदर हम भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का परचम ले रहा है। साथियों, फर्स्ट में हम खड़े हुए, उस समय कई लोग भील के नाम से डरते थे, भील का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, आदिवासी नाम लेना तैयार नहीं थे। आदिवासी इसलिए हमारे उस ट्राइबल एरिया के अंदर वो लगता था आधो जुलियन आधो नहीं जुलियन, गाली लगती थी अपने आप को। और हम लोगों को कई लोग ताने मारते थे, तुमको कोई वोट नहीं देगा, फालतू का समाज का नाम मत खराब करो। लेकिन हमने पीछे घूम के नहीं देखा और हमने इतनी मेहनत करी, खाली विद्यार्थियों ने मैदान में उतरे, हमारे साथ एक 60-70 साल का बुजुर्ग को साथ में लगा, एक ट्रैक्टर ड्राइवर हो चाहे टेम्पर ड्राइवर हो, तो जैसे भी ड्राइवर है, उनके बच्चों को भी उन्होंने हमारे भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को वोट दिलाया और 21 दिन में जीत हासिल हुई। इसलिए साथियों, हमको पीछे नहीं हटना है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे गिराने के लिए, गुमराह भी करेंगे। आपका हौसला है, आपका जुनून है, आपका जोश है, इसको तोड़ने के लिए बहुत सारी पब्लिक है, लेकिन इस हौसला और जोश और जुनून को टूटने मत देना। भले आप 1 हो चाहे आप 10 हो तो 100 पे पार पड़ोगे, और 100 हो तो 1000 पे पार पड़ोगे, और 1000 है तो लाख पे पार पड़ोगे, और लाख हो तो करोड़ों पे पार पड़ोगे। इस मानसिकता से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। मैं मानता हूं इस एरिया के अंदर हमारी जनसंख्या कम है, चाहे आपकी 20% की जनसंख्या हो चाहे 30% की जनसंख्या हो, लेकिन अगर आपने ठान लिया और एकता का निशान दे दिया, तो मैं कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे नेशनल पार्टी से जो MP हो चाहे MLA हो चाहे सरपंच हो, कोई भी खड़ा होता हो, तो भी आपके चाहे कैसा भी कोई भी ज्ञापन हो, आपका स्वीकार करेगा और आपकी आवाज को वहां पे बुलंद करेगा। लेकिन हम लोग हमारी एकता नहीं दिखाते। आप ये DTS की जो मांग कर रहे हो, हमारे पूर्व में वक्ता बता रहे थे कि ये DTS की जो हमारी मांग है, हर MLA के लेटर पैड पे जाना चाहिए, हर MP के लेटर पैड पे जाना चाहिए, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख है, हर लेटर पैड पे जानी चाहिए। और वो तब जाएगी जब जनता जनबल ठानेगा, तब जाएगी। वो ठाने को नहीं ठानो गया। अगर आपने ठान लिया तो हर लेटर पैड पे अगर TDS होगा तो हमारा वोट होगा, हर लेटर पैड पे अगर ये TDS नहीं होगा तो हमारा वोट नहीं होगा। ये ठानोगे क्यों ठानोगे, तो जाके हमारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। साथियों, हमारी एकता कायम रखनी है। साथ ही में शिक्षा की कुछ बात करना चाहूंगा। हमारे MP साहब जाना है और मुझे भी कल विधानसभा है, इसलिए जयपुर जाना है। तो मैं शिक्षा की बात करूं तो हमारे इस ट्राइबल एरिया के अंदर जिस तरह से शिक्षा की कमी थी, इस तरह से यहाँ पे भी शिक्षा की कमी मुझे दिखी। और मैं मानता हूं शिक्षा एक, कई सारे वक्ता बता रहे थे, शिक्षा एक वो है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन शिक्षा सब अलग अलग प्रकार की होती है। हमको वो शिक्षा प्राप्त करनी है जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़े और हमारे समाज के लिए लड़े और हमारे समाज के जातम पे बैठने वाले हैं, उनकी हक अधिकार की लड़ाई लड़े। आज मैं विधायक हूँ, मैं विधायक मेरे समाज की जातम ने बनाया है। आज मैं विधायक के यहाँ पे पोस्ट लेके नहीं आओ, एक समाज का छोटा सिपाही बन के यहाँ पे आया।
इसलिए साथियों अपना हर जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। और मैं मेरे विधानसभा की एक उपलब्धि बता दूं आपको, मेरे विधानसभा के अंदर जो पीएस और यूपीएस 5वीं वाली और 8वीं तक विद्यालय सरकारी विद्यालय है, 135 विद्यालयों के अंदर प्रोजेक्टर माइल लैपटॉप लगाए, स्मार्ट क्लास लगाने का काम करा। और सरकारी विद्यालय में वही बच्चा पढ़ता है जिसके घर में टीवी नहीं होती है। आज हम मेरे विधानसभा के अंदर बच्चे एक एलईडी के रूप में पढ़ाई करेंगे, जो स्मार्ट डिजिटल पढ़ाई करेंगे। आज जो निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से सुविधा होती है, इसी प्राइवेट स्कूल के, सरकारी स्कूल के अंदर भी सुविधा करने जा रहे हैं हम लोग। और ये सुविधा मैं मानता हूँ, ये सुविधा यहाँ पे भी हो सकती है। मेरे जैसा यहाँ पे भी विधायक होगा, ये भी सुविधा कर सकता है, लेकिन इसके मानसिकता और दिमाग में ये बैठना होना चाहिए कि मैं इस एरिया के अंदर जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उनको मैं डिजिटल पढ़ाई कराऊं। ये मानसिकता दिमाग में बैठे तो होगा। इसलिए साथियों बातें बहुत सारी हैं, मैं तो यही चाहूंगा, अगर हर घर के अंदर शिक्षा है तो हर घर के अंदर सुरक्षा होगी। अगर घर के अंदर शिक्षा नहीं है तो उस घर की सुरक्षा नहीं है। क्योंकि इस घर के अंदर आज आप लोग मेरे बुजुर्ग दाने हो, जो मेरे माता तुल्य हो, कई के पास पढ़ाई नहीं होगी तो आप अंगूठा छापोगे, कोई भी आपकी जमीन अंगूठा रजिस्ट्री करके ले जाएगा। आप 1 बीघा जमीन बेचोगे, 10 साल के बाद पता चलेगा मेरे तो 10 बीघा जमीन चली गई। ये एक सिर्फ शिक्षा की कमी। और आज धीरे धीरे आधुनिकता इतनी बढ़ रही है कि 5 साल बाद आपके बैंक में कितना पैसा वो घर का पड़ोसी बताने के लिए तैयार नहीं होगा। तब आपको एहसास होगा कि शिक्षा की कितनी जरूरत थी हमें। इसलिए घर में अगर शिक्षा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में, स्कूल में चले जाओ। आपके जो बच्चे हैं, जी बच्चा है, बच्ची है, उसको बहुत पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाओ कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक होटल के अंदर गया था मैं, और इस होटल के अंदर वेटर थे। वेटर का काम मैंने भी करा है और कई सारे दूसरे साथियों ने भी करा हो। मैं भी गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी भी किसान हैं। एक वेटर था, उस वेटर को मैंने इस होटल के अंदर पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, तो उसने बताया 60 से 70 हजार रुपये सैलरी। मैंने को विश्वास नहीं आया। मैंने कहा 60-70 हजार रुपये सैलरी हो ही नहीं सकता। जो हमारे राजस्थान के अंदर, जो अदर स्टेट की बात है होटल की, राजस्थान के अंदर जो 3rd ग्रेड टीचर है उसकी 60-70 हजार रुपये सैलरी है, और आप यहाँ वेटर हो उसकी सैलरी। उन्होंने कहा कि हम पे विश्वास नहीं है साहब, तो आप हमारे मैनेजर को पूछ लो। तो मैंने मैनेजर को पूछा तो मैनेजर ने कहा कि यहाँ 60-70 हजार वाले नहीं साहब, यहाँ पे 1 लाख से ऊपर वाले भी वेटर हैं। मैंने कहा ऐसा क्या है इन वेटरों के अंदर? उस मैनेजर ने बोला कि साहब ये होटल 5 स्टार होटल है, और यहाँ पे हमारे जितने भी वेटर हैं, अलग अलग स्टेट से जो भी कस्टमर आते हैं उनको कन्विंस कर सकते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, इसलिए उनकी इतनी सैलरी है। उसी समय मेरे दिमाग में आके दिमाग खुल गया और मैंने सोचा कि हमारे समाज के अंदर अगर अच्छी शिक्षा होगी, चाहे सरकारी नौकरी लगे या नहीं लगे, लेकिन इस दुनिया के अंदर किसी भी कोने में जाके अच्छा सा अच्छा पैसा कमा के ला सकता है। वो एक शिक्षा की ताकत है। इसलिए ज्यादा बातें नहीं करके मेरी बात को यही विराम करूंगा। मेरी बात को सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, सबको जोहार। और साथ ही मैं कहना चाह रहा हूँ, कल से हमारा मानसून सत्र विधानसभा स्टार्ट हो रही है, और आप लोगों ने जिस तरह से धूम धमाके से मेरा स्वागत करा, माला पहना के, छापा बांध के, इसी तरह से आपके जो मांग है रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र की जो मांग है टीडीएस की, वो दमखम से विधानसभा के अंदर हम उठाएंगे और आपकी मांग पूरी तरह से कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मैं दावा करता हूँ। मेरी बात को सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।